अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब उनकी बात सुनी नहीं जाती है तो वो तिलमिला जाते हैं। अब भारत के साथ जब उन्होंने किया कि वो ये कहते रहे कि भारत और पाकिस्तान का संघर्ष हमने रुकवाया है, पाकिस्तान ने तो झुककर माना ही, लेकिन भारत ने हमेशा इस बात को नकारा, तो वो तिलमिलाए। उन्होंने अपनी ईगो के चक्कर में टैरिफ पर भी नहीं सुनी और शायद अभी भी नहीं सुन रहे हैं। वो तो होगा, देखा जाएगा। भारत ने साफ इनकार कर दिया है कि हम झुकेंगे तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मिडल ईस्ट में जो जंग बहुत लंबे समय से चल रही है और जिस गाजा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप 20 पॉइंट्स का जो प्रस्ताव लेकर आए, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब ये जंग खत्म हो जाएगी, इजराइल को हम रोक लेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू को रोक लेंगे। वो नेतन्याहू जिसको बहुत अच्छा सहयोगी वो बताते हैं, लेकिन अब उन्हीं नेतन्याहू को सरेआम गाली दी है ट्रंप ने। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एफ शब्द का प्रयोग करके ट्रंप ने गाली दी है। अब इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कितना ठीक है, लेकिन ट्रंप ने यह पहली बार हालांकि नहीं किया, इससे पहले भी वो कैमरे के सामने बोलते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो इजराइल के प्रधानमंत्री को उन्होंने इस तरीके के शब्दों से संबोधित कर दिया? मेरे साथ बातचीत करने के लिए सोनम मौजूद है। सोनम, क्या कुछ ऐसा हुआ है? क्या गाजा पर फिर से ठन गई थी क्या, जो इतना बड़ा उनको बयान देना पड़ा? और बयान भी क्या है, ये कहें शब्दों में तो ये बदतमीजी ही है। बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरुआत में ही जब ये शुरू किया था, कहा था कि ट्रंप का ऐसा जो बिहेवियर है कि जब उनकी नहीं चलती तो वो बौखला जाते हैं और तिलमिलाहट में वो पता नहीं क्या कुछ बयान देते हैं। और अभी उन्होंने यही बोला जब ट्रंप के गाजा शांति प्लान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो खुद हैं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हमास नहीं माना, अगर ये डील नहीं होती है तो लाशें बिछ जाएंगी, यानी ब्लड शेड होगा, खून खराबा होगा। तो वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फ़ोन कॉल पर बात हुई और ट्रंप ने जो है नेतन्याहू को एफ शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आप जो है मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, ये आपकी जीत है। दरअसल अमेरिका अब जो है इजराइल के पीएम नेतन्याहू की बात से नाराज़ हो गया है। ट्रंप ने नेतन्याहू को बधाई देने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि इसमें खुशी मनाने जैसी कोई बात ही नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हमास जो है गाजा पीस प्लान पर मान गया है, तो उन्होंने कहा इसमें खुशी मनाने जैसी कोई बात ही नहीं है। और फिर इसी पर जो है ट्रंप ने इजरायली पीएम को अच्छा सोचने की सलाह दी और कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो, और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर गाली यानी एफ शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब एक्सिस की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है बेंजामिन नेतन्याहू की ये बात सुनकर ट्रंप नाराज़ हो गए। उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हो, ये हमारी जीत है, इस बात को मान लो। दरअसल 20 पीस पॉइंट जो उनका पॉइंट है, 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान, उस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और कहा था कि वो उसे ठुकराने के मूड में है। हमास की प्रतिक्रिया से ये साफ है कि वो नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि हमास इस प्रस्ताव को ज़रूर मानेगा और इजराइल को भी ये मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीबी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब तुम्हारी जीतने की बारी है। अभी वो ठीक है, धीरे धीरे और बेहतर हो जाएगा, इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प है ही नहीं। मेरे साथ वो हमेशा ठीक रहेगा। और हमास के साथ जब शांति प्रस्ताव पर बात करते हुए ट्रंप ने ये भी कहा कि हम गाजा में जो है शांति प्रस्ताव के बेहद करीब हैं, ये अगले कुछ दिन में फाइनल हो जाएगा। हालांकि हमास की तरफ से सिर्फ जो 20 पॉइंटर्स दिए गए हैं ट्रंप की तरफ से, उसमें से सिर्फ 2 पॉइंट पर ही या फिर 2 या 3 पॉइंट पर ही अभी सहमति बन पाई है और पॉइंट्स पर अभी पेच फंसता हुआ दिख रहा है। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी साफ कर चुके हैं कि फ़िलिस्तीन को मान्यता नहीं मिलेगी और इसी के साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया कि फ़िलिस्तीन से पूरी तरह से जो इजरायली मिलिट्री है वो वापस नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर यही पेच फंस रहा है कि ट्रंप जो लगातार चाह रहे हैं कि युद्ध विराम हो और बौखलाहट में कई बयान भी दे रहे हैं, वहीं पर अब उन्होंने जो है नेतन्याहू से नाराजगी जताते हुए ये कुछ कहा। बिल्कुल ये कुछ कहा है। और क्योंकि जिस तरीके का जिक्र आपने किया सोनम कि हमास ने 2 या 3 पॉइंट्स पर ही बात मानी है, उसमें एक पॉइंट ये है कि वो बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल को और बेंजामिन नेतन्याहू को ये सुरक्षा गारंटी नहीं मिल पा रही कि भाई, क्योंकि इजराइल तो हमास को आतंकी मानता है ना, तो वो ये सोचते हैं कि अगर अभी मान गया, हमारे बंधक छोड़ दिए, तो हम कैसे मान लें कि आने वाले समय में वो दोबारा से हमला नहीं करेगा 7 अक्टूबर 2023 जैसा, जिसका जख्म न सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू बल्कि पूरा इजराइल नहीं भूल पाया है और ना ही वो भूलना चाहते हैं। और उसी आग में खुद को झोंक कर वो हमास को खत्म करने की प्लानिंग बना चुके थे, उसके लिए काम भी कर रहे थे, लेकिन ट्रंप जो है वो शांति चाहते
चाहते हैं। तो अब ये जो पूरा मामला यहाँ पर था, हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने सारी बात करवा दी। कुल मिलाकर आप आसान भाषा में तो समझें कि भाई मैंने बात करवा दी है, आपका दुश्मन भी मान गया है, अब आप अगर इस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लेंगे तो आप ये मेरे से गाली खाइए। तो उन्होंने गाली दे दी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ट्रंप को जैसा चाहते हैं उसके हिसाब से चलो, लेकिन इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी सुरक्षा गारंटी अभी भी कहाँ है। हम चुप हो जाते हैं, ठीक है, आपकी सारी बातें मानने को भी तैयार हैं, लेकिन हम कैसे मान लें कि हमास आने वाले समय में हम पर हमला नहीं करेगा, या फिर हिजबुल्लाह जो है हम पर हमला नहीं करेगा, आप उनको भी शांत करवाइए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इजराइल के दिमाग में चल रही हैं। हालांकि ट्रंप क्योंकि आप जानते हैं नोबेल पीस प्राइज़ को देखकर उनकी आंखें चमक रही हैं, और नोबेल पीस प्राइज़ को लेने के लिए वो शायद कुछ भी करने को तैयार हैं। अब उनके दिमाग में भगवान ना हो कि ऐसा चल रहा हो कि ठीक है मुझे प्राइज़ मिल जाए इसलिए गाज़ा में शांति हो, लेकिन अगर ऐसा चल रहा है ट्रंप के दिमाग में तो ये बहुत ज़्यादा घातक है। आप इस बात को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनाओ हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, ट्रंप की सोच पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।